हेलो यूट्यूब फैमिली, टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं बहुत गुस्से में हूँ और मेरा कहीं ना कहीं बम गिरने वाला है। जी दोस्तों, आप लोग मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो मैं भी आपको अपना फैमिली मेम्बर ही समझती हूँ, इसलिए थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ आपसे। तो हो सके तो सपोर्ट कीजिएगा, सही सजेशन दीजिएगा। तो मैं कहना चाहती हूँ, ये बताइए कि हमें क्यों भाभियाँ गलत बोलती हैं? ये बताइए, हमें क्यों कोई भाभी गलत बोलेगी? आप अपने परिवार में खुश रहिए, अपने पति के साथ खुश रहिए और अपने बच्चों के साथ खुशिए। क्यों एक ननद को आप बदनाम कर रही हैं? पूरे इंस्टाग्राम में सास और ननद की पूरी धज्जियां उड़ा दी हैं। ये कहना क्या आपको सही दे रहा है? मैं उन भाभियों से कहूँगी, प्लीज़ इस तरह के वीडियोस ना बनाया करो और किसी के दिल को चोट ना पहुंचाया करो। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है या क्या होने वाला है, आपके ज़िंदगी में क्या आने वाला है, क्या क्या जाने वाला है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको भी हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स करना बंद कीजिए। मैं हाथ जोड़ करके उन भाभियों को कहना चाहती हूँ जो कि गलत गलत मैसेज बनाते हैं, जो गलत गलत वीडियोस बनाते हैं। हमारा उद्देश्य वीडियो बनाने का सिर्फ यही होता है कि हमें कुछ सफलता चाहिए यूट्यूब के माध्यम से, फिर या इंस्टाग्राम के माध्यम से हमें कुछ सफलता चाहिए। हम अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए, करा होने चाहते हैं, लेकिन ना किसी का दिल दुखाकर, ना किसी को अपमानित करके, ना ही मैं अपने सास ससुर का मान सम्मान गिराकर, गलत कपड़े पहन करके इस तरह का वीडियो बनाना चाहती हूँ। बस जो भी मैं आपको कह रही हूँ, आपको जो पहनना है पहनिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ना हम ताका झांकी करते हैं। बस प्लीज़ हो सके तो इस तरह की वीडियो बनाना बंद कीजिए, सास और ननद को गाली देना बंद कीजिए। लोग आपको देख करके क्या कहेंगे ये समझ, आप लोग भाभियाँ कभी ये समझती हैं कि आपके वीडियोस देखकर क्या लोग आपसे हमदर्दी करेंगे? लोग ये कहेंगे कि वाह, इसकी सास कितनी गंदी है, इसकी ननद कितनी गंदी है। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहूँगी, ना सास गलत होती है, ना भाभियाँ गलत होती है, ना नंदे गलत होती है। गंदी सिर्फ सोच होती है। कुछ देर के लिए सोच भले ही गंदी हो जाए, लेकिन परिवार तो इसी को कहते हैं। परिवार जो होता है अपना होता है। इसे किसी के सामने बदनाम नहीं करना चाहिए, इसे किसी के सामने बेआबरू नहीं करना चाहिए। और आप लोग बताइएगा, क्या मैंने सही कहा? मेरी भी ननद है, मेरी भी सास है, और मैं भी कभी भी अपनी सास से ऊंचे आवाज़ में बात तक नहीं किया, ना ही मैंने अपनी नंदों के साथ किया है। अगर आपको कभी कभी ना कभी मैं अपनी सास के साथ वीडियो बनाऊंगी तो आप उनको देख लीजिएगा कि मेरी सास मेरी माँ की छवि है। मैंने अपनी माँ को मैं एकदम सेम टू सेम मैंने उनको देखा है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों भाभी लोग को मेरी माँ गलत लगती है। तो बस इतना ही कहूँगी, अपने पतियों के कान भरना बंद कीजिए। ये क्यों लोग भूल जाते हैं कि एक बेटा को उसकी माँ से अलग नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा गुनाह होता है। अरे आपके घर में भी तो आपकी माँ है, आपका भी तो भाई है। गोल घूमकर दुनिया यहीं ना यहीं आ जाएगी, ये सोच लीजिए। किसी के पास कुछ नहीं रुका है। आज मेरी माँ बुढ़ापे के दहलीज पर है तो कल आपकी भी माँ बुढ़ापे के दहलीज पर खड़ी रहेगी। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये याद रखिएगा। मैं बस इतना ही कहूँगी कि समय का चक्र है, बूढ़ा सबको ही होता है, मृत्यु सबकी आती है। और गलत वीडियो ना बनाइए, गलत अफवाह ना फैलाइए, लोगों के मन में गलत भावनाएं मत डालिए। जो लोग हमें जानते हैं, जो लोग आपको जानते हैं, बस वो बस कहेंगे यही कि जो जितना जानता है उसके बारे में उतना ही कहेंगे। हमारा और तुम्हारे के बीच में तीसरे को कभी नहीं लाना चाहिए, इससे रिश्ता और ख़राब हो जाता है। मैंने तो आपने जितनी बात, क्या बोलूँ मैं, चलिए इतना ज़्यादा ओपन होना मुझे ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खुश रहिए, अपने परिवार में ज़्यादा खुश रहिए, हमारी ज़िंदगी में दखल मत दीजिए। मैं अपने बच्चों के साथ अच्छे से रह रही हूँ, हम आपसे कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं, ना ही हम आपके पास जा रहे हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है सॉल्व कर दीजिए। तो कृपया करके प्लीज़ तानाशाही करना बंद कीजिए। मेरी जो दोस्त है वो मेरे लिए क्या मायने रखती है ये मैं और शायद मेरी दोस्त जानती है। तो आप ये किस बुनियाद पर कह सकते हैं कि दो दिन की दोस्ती है फिर लात देकर भगा देगी?
जाएगी, ऐसा कहना क्या आपको उचित लगता है? मैंने आपके रिश्ते को कभी भी दागदार नहीं किया है। दागदार मैंने तभी किया है जब आपने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। तो कृपया करके इतना ही कहूँगी, मेरे दोस्त के साथ मेरा क्या रिश्ता है वो मेरी दोस्त जानती है और मैं जानती हैं। समय का फेर मैं नहीं जानती हूँ कि वो मुझे लात देकर भगाएगी कि ये मैं दिखाऊंगी, ये मैं नहीं जानती हूँ। हो सकता है हमारे बीच धीरे धीरे दोस्ती ख़त्म हो जाए और हम साइड हो जाए, लेकिन लात देना, मारना, पीटना, ये सब चीज़ तो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है, ना हमारे ख़ानदान में किसी ने जाना है। तो बस इतना ही कहूँगी, अपने ज़िंदगी में खुश रहिए, हमारे ज़िंदगी में ताका झाकी मत कीजिए। और एक बात कहूँगी, मेरे हस्बैंड डिफेंस में जॉब करते हैं, वो हमारे साथ नहीं रहते, हमारे बच्चियों के साथ ही हमारी ज़िंदगी करती है। और ना मैं किसी के साथ झगड़ा करती हूँ, ना मैं किसी के साथ बात करती हूँ। बस जो भी है एक्स्ट्रा जितना भी समय मुझे मिलता है मैं वीडियो बनाती हूँ और अपने यूट्यूबर मतलब बहनों के साथ बात करती हूँ। जो भी मुझे खुशी मिलता है यूट्यूब में वीडियो डालने के बाद मिलता है। और शायद मैं इसी तनाव के कारण वीडियो बनाना शुरू भी की थी, क्योंकि अचानक मेरा मानसिक संतुलन बीच में खोने लगा था परिवार के नोक-झोंक के कारण, जिसके कारण मुझे अकेलापन महसूस होने लगा था। उसके बाद में मैंने यूट्यूब का सहारा लिया और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा माध्यम था मुझे अपनी समस्याओं से निकलने का, अपनी जो दर्द था उससे निकलने का बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे मिल गया था। लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता था और अपने बारे में कुछ अच्छा सुनना अच्छा लगता था। हाँ, बहुत सारे लोग अच्छे भी कमेंट्स करते हैं, बुरे भी कमेंट्स करते हैं। तो हमारा काम क्या है कि हम अच्छे कमेंट्स को ज़्यादा फॉलो करें, ना कि बुरे वाले को करें। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगी कि जो ये समय का रेखा चक्र जो है ये सबका आता है और मृत्यु सबकी लिखी हुई है। बस इतना ही कहूँगी, बुढ़ापा भी सबको आता है। तो कृपया करके अपने सास ससुर, अपने ननद का दिल ना दुखाइए। बस आप अपनी जगह रहिए, वो अपनी जगह रहेगी। कभी ये भी सोचिएगा कि एक सास को दुख पहुंचा करके आपको क्या मिलेगा। उसके अगर आंख से आंसू निकलेगा तो क्या भगवान भी आपको माफ़ कर पाएगा? आप कितना भी पूजा पाठ कर लीजिए, क्या आपके पूजा पाठ में आपके भगवान ये नहीं कहते हैं किसी भी बुजुर्ग आदमी को नहीं रुलाइए, किसी भी बुजुर्ग आदमी की आंखों में आंसू मत लाइए? क्या आपके भगवान आपसे ये नहीं कहते हैं? तो चलिए